Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learning English with AK. My name is Arun and you know very well that we have started a new series in which we will learn how to make the sentences and how to speak these sentences. So guys, this is our fourth day of the class, and if you did not watch the previous videos, just go to description and there is a link of previous videos where you can check out all the previous videos. So without any delay, let's get into the video. So guys, in this video we are going to learn how to make the sentences on present perfect continuous tense. So present perfect continuous के tense sentence किस तरीके से बनाते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है प्लस टाइम ड्यूरेशन मीन्स कोई निश्चित या अनिश्चित टाइम हमें दिया हुआ होगा सेंटेंस में, तो वो लगाना है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ या हैव प्लस बीन। हैज़ या हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, मीन्स वर्ब में आईएनजी। और इसमें निश्चित और अनिश्चित काल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर। कितने समय से के लिए। सिंस किस में आता है गाइस, मॉर्निंग, इवनिंग, सन 2000 से 2 बजे से, यानी कि जिस समय हमें पता हो, जो टाइम हमें एक्यूरेट पता हो। जैसे मॉर्निंग कब होती है हमें पता है, इवनिंग कब होती है हमें यह भी पता है, सन 2000 से यानी कि सन 2000 कब गई थी हमें यह भी पता है, 2 बजे 2 कब बजते हैं हमें यह भी पता है। लेकिन अनिश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, 4। जैसे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 12 से 2 वाले या 2 से 4 वाले, हमें पता नहीं है ना एक्यूरेट टाइम, तो 4 लगाएंगे। उसके बाद 4 साल से, मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो 4 साल, कौन से 4 साल, हमें एक्यूरेट साल नहीं पता ना भाई, कौन से साल, सन 2000 से 2004 वाले या 2004 से 2008 वाले, तो हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 4। तो गाइस, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसे, क्या तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से न्यूज़ देख रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। तो गाइस, इसमें फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर आया है तो नॉट या नहीं, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। अब सवाल किया गया, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, टाइम दिया हुआ है सुबह से, तो काम कंटिन्यू भी चल रहा है, तो क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे। गाइस, सबसे पहले फॉर्मूला हैज़ या हैव, यानी कि कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, तुम किस में आता है, यू, यानी कि हैव में, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट इसमें नहीं आया है, तो उसके बाद बीन। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, पढ़ने का काम। गाइस, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग। उसके बाद मॉर्निंग यानी कि सुबह, सुबह किस में आती है, सिंस में, मॉर्निंग सिंस में आता है, तो क्या आ गया, सिंस। उसके बाद सुबह से यानी कि मॉर्निंग, तो क्या बना, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। गाइस, अनदर एग्जांपल देखते हैं। क्या वे सन 2000 से यहाँ रह रहे हैं, क्या वे सन 2000 से यहाँ रह रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वही सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई एक, कहाँ से पता चलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, दे किस में आता है, हैव में, तो सबसे पहले हैव लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद नॉट इसमें भी नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन, फिर उसके बाद रहना क्या होता है, लिव माने रहना, और लिव में आईएनजी लग जाएगा तो लिविंग, तो लिविंग यहाँ के लिए क्या होती है गाइस, ऑब्जेक्ट, यहाँ के लिए क्या होता है, हेयर। उसके बाद कब से, सन 2000 से, 2000 कब गई थी हमें पता है, सन 2000 सिंस में आएगा, तो सिंस। उसके बाद और टाइम ड्यूरेशन सन 2000 से, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे सन 2000 से यहाँ रह रहे हैं, हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2000।
ठीक है गाइस, तो इस तरीके के सेंटेंस हमें ऐसे बनाने हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं। क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है? क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है? तो इसमें कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या के लिए वही, अब सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या? बच्चा। बच्चा कौन है? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? हैज़। तो क्या आ जाएगा? हैज़। अब सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट। उसके बाद बीन। रोने की क्या होती है गाइस? रोने की होती है वीप, तो वीप में आएंगे लग जाएगा वीपिंग। वीपिंग। अब कब से? 2 घंटे से। अब गाइस 2 घंटे कौन से 2 घंटे? 12 से 2 वाले या 2 से 4 वाले? हमें नहीं पता ना, तो 2 घंटे यानी कि उसके लिए क्या लगाएंगे? 4। तो 4 अब कितने टाइम से? टाइम ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे, तो 2 आवर्स। तो क्या बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा है? हैज चाइल्ड नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। सो गाइज आपने देखा कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में। अब गाइज जब सवाल किया गया है तो हाँ में और ना में आंसर भी आएगा। तो हाँ में आंसर कैसे देते हैं आइए देखते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं कि हाँ में आंसर कैसे देते हैं। गाइज सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई भी एक, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या और प्लस टाइम ड्यूरेशन। जैसे मैं 5 साल से गांव में रह रहा हूं। मैं 5 साल से गांव में रह रहा हूं, तो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मैं कौन है? आई। आई के साथ हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? हैव। तो आई हैव बीन वर्ब की फॉर्म कहना होता है लिव, तो लिव में एनजी लग जाएगा लिविंग। उसके बाद कहाँ? गांव में, इन विलेज। गाइज 5 साल, कौन से 5 साल? 5 साल का हमें एक्यूरेट पता नहीं है, तो 4 5 ईयर्स। सो गाइज मैं 5 साल से गांव में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन विलेज फॉर 5 ईयर्स। गाइज अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। हम सुबह से टीवी देख रहे हैं। हम सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? वही फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट हम, उसके बाद वी किस में आता है? हैव में, तो वी हैव। उसके बाद बीन, फिर देखने की होती है गाइस वॉच, तो वॉच में क्या आईएनजी लग जाएगा? वॉचिंग। तो वॉचिंग क्या? टीवी, ऑब्जेक्ट टीवी। अब सुबह से देख रहे हैं तो सुबह सिंस में आता है, मॉर्निंग सिंस में आती है, सुबह पता है हमें, तो सिंस मॉर्निंग। तो हम सुबह से टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। सोनू 1 घंटे से खाना खा रहा है। बोलते हैं ना कि वो 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो सोनू 1 घंटे से खाना खा रहा है। सोनू कौन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए क्या कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब थर्ड पर्सन के लिए हैज लगाते हैं, तो उसके बाद बीन, खाना होता है ईट, तो ईटिंग। उसके बाद क्या? खाना तो फूड, क्या खा रहा है? फूड खा रहा है, तो फूड। अब 1 घंटा गाइस, 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कौन सा? तो हमें नहीं पता ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? 4। तो 4 1 आवर। सोनू 1 घंटे से खाना खा रहा है। सोनू हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर। सो गाइस आपने देखा कि हाँ में आंसर कैसे करते हैं। कुछ अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्योंकि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नहीं पता ना, तो फॉर 2 आवर्स। मैं 5 दिन से दिल्ली जा रहा हूं। सो आई हैव बीन गोइंग दिल्ली फॉर 5 डेज। कौन से 5 दिन नहीं पता ना, फॉर 5 डेज। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग का हमें पता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो गाइज इस तरीके से हम हाँ में जवाब देते हैं। अब अगर जवाब ना में हो तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। गाइज सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर में से कोई एक, या फिर उसके बाद टाइम। सो गाइज ये फॉर्मूला। अब सेंटेंस कैसे देखते हैं आइए। मैं 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। अब जवाब आया, मान लिया आपसे पूछा होगा क्या तुम 1990 से दिल्ली में रह रहे हो? आपने बोला मैं 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ।
इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई किस में आता है हैव में, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहना क्या होता है लिव, लिविंग, उसके बाद कहाँ दिल्ली में इन दिल्ली। 1990 गाइस हमें सन पता है तो किस में आएगा सिंस में, तो सिंस 1990। सो गाइस मैं 1990 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, इसको कैसे बोलेंगे I have not been living in Delhi since 1990। गाइस अनदर एग्जांपल देखते हैं। वे 6 बजे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, वे 6 बजे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद किस में आता है हैव में, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वॉश यानी कि वॉशिंग, उसके बाद क्या धो रहे हैं कपड़े क्लोथ, उसके बाद 6 बजे से। अब गाइस हमें 6 कब बजते हैं पता है, तो जब पता है टाइम तो क्या लगाते हैं सिंस। सो गाइस सिंस कब से 6 बजे से, तो 6 o'clock। तो गाइस वे 6 बजे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, दे हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 6 o'clock। गाइस अनदर एग्जांपल देखते हैं। वह 3 घंटे से टीवी नहीं देख रही है। अब कोई थर्ड पर्सन यानी कि नहीं देख रही तो लड़की है, वह 3 घंटे से टीवी नहीं देख रही है, इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, सी किस में आता है थर्ड पर्सन है तो हैज़ में आएगा हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि टीवी देखना होता है वॉच तो वॉचिंग, उसके बाद टीवी, उसके बाद कब से 3 घंटे से। गाइस कौन से 3 घंटे, हमें एक्यूरेट घंटे नहीं पता, 3 घंटे 12 से 3 वाले या 3 से 6 तो नहीं पता ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे 3 आवर्स। तो कैसे बनाया ये, वह 3 घंटे से टीवी नहीं देख रही है, सी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। सो गाइस हमने सीखा, किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम ऐसा कर रहे हो किसी निश्चित और अनिश्चित टाइम से, जैसे क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। हमने सीखा कि हाँ में कैसे जवाब देते हैं कि हम सुबह से टीवी देख रहे हैं, या फिर ना में कैसे जवाब देते हैं हम सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यानी कि जिसमें डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आए। डब्ल्यू फैमिली मीन्स कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द हमें सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली के वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम ड्यूरेशन और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये फॉर्मूला हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंसों में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तुम 2 साल से कहाँ रह रहे हो। अब किसी ने पूछा तुम 2 साल से कहाँ रह रहे हो, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है कहाँ यानी कि वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब ये कैसे पता चलेगा क्या लगानी है हैज़ या हैव में से, तो सब्जेक्ट देख लेंगे हम, तुम यानी कि हैव में आता है तो वेयर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट नहीं आया सेंटेंस में तो उसके बाद बीन, रहने की क्या होती है लिव, लिव के आईएनजी लिविंग, उसके बाद 2 साल से, 2 साल किस में गाइस, कौन से 2 साल, तो 4 लगेगा, 4 2 ईयर्स। तो तुम 2 साल से कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कार, तो विच कार, उसके बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट देखेंगे क्या है वे, वे के साथ क्या लगता है हैव, तो विच कार हैव दे। अब नॉट आया तो नॉट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ड्राइव माने गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, ड्राइविंग कब से, सुबह से। सुबह गाइस हमें पता होता है सुबह कब होती है, तो सिंस मॉर्निंग। तो वे सुबह से कौन सी कार नहीं चला रहे हैं, विच कार हैव दे नॉट बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। अनदर एग्जांपल देखते हैं गाइस। वह 4 घंटे से क्यों रो रही है, वह 4 घंटे से क्यों रो रही है। गाइस हम ऐसे ही बोलते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे,
क्यों का क्या आएगा, वाई। अब वह रो रही है तो लड़की है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हैज़। तो वाई हैज़ सी, सब्जेक्ट सी, नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन, रोने की क्या है गाइस, वीप, वीप माने रोना, वीपिंग। उसके बाद कब से, 4 घंटे से। गाइस कौन से 4 घंटे हमें नहीं पता, तो 4 आवर्स। तो वह 4 घंटे से क्यों रो रही है, वाई हैज सी बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। So guys, now we have learned that how we will make the sentences on present perfect continuous tenses. तो guys, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लर्निंग इंग्लिश विद AK। तब तक के लिए बाय बाय।